हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एवरीवन। मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज के यूट्यूब चैनल में आप सभी साथियों का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि एसजीपीजीआई का जो एग्ज़ाम फॉर्म है वो आप कैसे घर बैठे फिल कर सकते हो। हर एक डिटेल में जानकारी मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो, किस टाइप से आप अपने यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स भी क्या कर सकते हो, अपलोड कर सकते हो, किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है। हर एक चीज़ लाइव आपको फॉर्म फिलअप करके बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और यदि आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि नर्सिंग प्रोफेशन से रिलेटेड हर एक अपडेट आपको मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज के द्वारा प्रोवाइड करवाई जाती है। तो अप टू डेट रहने के लिए मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं कि जैसा आपको स्क्रीन पे फॉर्म दिख रहा है, ये वाला फॉर्म आप कैसे अपने मोबाइल फ़ोन या लैपटॉप या पीसी से कैसे उसको फिल कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको सबसे पहले आपको इसका ऑफिशियली वेबसाइट को विजिट कर लेना है। देन उसको आपको अप्लाई फॉर्म पे क्लिक करना है। जैसे ही फ्रेंड्स आप अप्लाई फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने दो ऑप्शन जनरेट हो जाते हैं, ठीक है। सबसे पहला होता है कि न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए फॉर्म अप्लाई किया जाता है, फिर ओल्ड रजिस्ट्रेशन होता है, ठीक है। तो यदि आपने पहले फॉर्म फिलअप किया है, यदि आपको अपना फॉर्म देखना है तो आप ओल्ड रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। यदि आप न्यू कैंडिडेट है तो न्यू रजिस्ट्रेशन कैंडिडेट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप न्यू रजिस्ट्रेशन कैंडिडेट पे फ्रेंड्स क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होके आ जाता है। उसमें कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, कुछ रिगार्डिंग है कि आपको सारी चीज़ें अच्छे से रीड आउट कर लेना है बिफोर सबमिटिंग या बिफोर उसमें पुटिंग के बाद पहले ही। तो सबसे पहले उसमें आपको मोबाइल नंबर का ध्यान रखना है और ईमेल एड्रेस का ध्यान रखना है, उसी पे आपका लॉगिन आईडी पासवर्ड जाएगा, ठीक है। तो बता देता हूँ, जैसे यहाँ पे रजिस्ट्रेशन डिटेल्स आपको दिख रहा होगा, इस टाइप से कुछ रजिस्ट्रेशन डिटेल्स आपको एसजीपीजीआई के फॉर्म में दिखेगा। सबसे पहले आपको आपका नाम लिखना है। मेक श्योर कि आपका जो नाम है वो 10th है वो 12th के बेसिस पे होना चाहिए, ठीक है। बाद में आपको यहाँ पे एप्लीकेंट का मिडिल नेम लिखना है। चाहे आप मिडिल नेम लिखें या ना लिखें तो भी आप चल जाएगा। आपका नाम आप एप्लीकेंट के फर्स्ट नेम में भी पूरा कंप्लीट नाम लिखेंगे तो भी ये ओके हो जाएगा। फिर देन आपके आपके फादर्स नेम लिखना है, ठीक है। जहाँ पे जो स्टार मार्क लगा रहता है फ्रेंड्स, वो आपको मैंडेटरी होता है फॉर्म में फिलअप करना, ठीक है। जहाँ पे स्टार मार्क नहीं लगा होता है डेट मीन्स कि वो मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। आपको आपके फादर नेम का नेम लिखना है। आपको ध्यान रखना है कि स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करना है। चाहे आप टाइम ले सकते हो बट स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करना है, और वही फादर नेम का स्पेलिंग लिखना है जो आपके 10th 12th में रजिस्टर्ड है। फिर आपको आपकी मदर्स नेम लिखना है। मदर्स नेम में भी सेम क्राइटेरिया आपको फॉलो करना है, आपको कोई मिस्टेक नहीं करना है। 10th 12th के अकॉर्डिंग ही आपको आपकी मदर्स नेम का यहाँ पे पुटअप करना है। देन बात कर ले, आपका डेट ऑफ बर्थ लिखना है अकॉर्डिंग टू 10th मार्कशीट, ठीक है। देन बात कर ले, आपको आपका एक्टिव मोबाइल नंबर यहाँ पे पुटअप करना है जिसमें आपका करंट एक्टिव प्लान हो, क्योंकि बच्चे ऐसे होते हैं कि मोबाइल नंबर ऐसा डालते हैं जिसमें कि उनका क्या है कि एक्टिव नहीं होता है, फिर उनके पास मैसेज नहीं जाता है। तो मेक श्योर कि आपका जो मोबाइल नंबर डाल रहे हो वो एक्टिव हो, ठीक है। बात कर ले आपका कंफर्म, या फिर आपको मांगेगा, दूसरी बार भी आपको डालना है। फिर आपका ईमेल एड्रेस मांगेगा, तो ईमेल एड्रेस पे आपको अच्छे से ध्यान रखना है। हर एक चीज़, हर एक डॉट एट द रेट, हर एक चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है। 2 बार आपसे ईमेल एड्रेस मांगेगा, ठीक है। देन उसके बाद क्या मांगेगा, फिर यहाँ पे एक नोट दे के रखेगा कि जो भी आप डिटेल्स दे रहे हो वो सब कुछ इन्फॉर्मेशन ठीक है या नहीं है, ठीक है। फिर आपसे यहाँ पे एक कैप्चा मांगेगा। कैप्चा जैसे ही आप अच्छे से पुटअप कर देंगे बिफोर दिस सबमिटिंग, आप इसको एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद जैसे ही आप क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं तो आपके सामने आई एग्री करके एक ऑप्शन आता है, देन आप सबमिट कर देंगे, ठीक है। देन सबमिट करने के बाद फ्रेंड्स, आपके जो रजिस्टर आपने मोबाइल नंबर दिया है उस पे आपको एक ओटीपी जाएगा। ओटीपी और एक ओटीपी सॉरी नहीं जाता है। ओटीपी के बाद आपको उसमें एक लॉगिन आईडी और एक पासवर्ड जाएगा, ठीक है। उसमें आपका लॉगिन आईडी एप्लीकेशन नंबर लिखा रहेगा। देन उसमें आपका क्या लिखा रहेगा, एक
पासवर्ड उसमें जनरेट होगा। फिर इन फ्यूचर में आप उसी पासवर्ड लॉगिन आईडी से अपना फॉर्म को चेक कर सकते हो। देन उसके बाद क्या होगा, देन जैसे ही आप फॉर्म को फिलअप ओपन कर लेते हो तो यहाँ पे को एक साइड में आपको क्या दिखेगा, यहाँ पे आपको गो टू एप्लीकेशन का फॉर्म दिखेगा, ठीक है। गो टू एप्लीकेशन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होके आ जाएगा जैसा आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। सबसे पहले आपको आपका पर्सनल डिटेल को यहाँ पे फिल करना होता है। जैसा मैं आपको स्क्रीन पे दिखा दे रहा हूँ, पर्सनल डिटेल में आपको क्या, आपका एप्लीकेशन नंबर आ जाएगा, पोस्ट किसके लिए अप्लाई कर रहा है वो वाला पोस्ट आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। एप्लीकेंट आपका नाम देख लेना है, क्या क्या नाम है, फादर्स नेम आपने क्या डाला है, और आपके जो मोबाइल नंबर है और एज ऑफ ईयर, ये सब कुछ मेंशन हो जाएगा। ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा क्योंकि हमने जब रजिस्ट्रेशन किया था तो ये हमने फिलअप कर दिया था। अब बात कर लेते हैं कि अदर पर्सनल डिटेल्स क्या क्या मांगा है। तो नेशनलिटी यहाँ पे आपको इंडियन चूज़ करना है, ठीक है। यहाँ पे आपको इंडियन चूज़ करना है। मैरिटल स्टेटस यदि आप मैरिड हो तो मैरिड करिएगा, यदि अनमैरिड हो तो अनमैरिड करिएगा। जेंडर अब मेल है वो फीमेल हो तो ये आप अपने अकॉर्डिंग भर लीजिएगा। डोमिसाइल यदि आप उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हो तो आपको यस करना है, यदि अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो वहाँ पे अदर स्टेट का मेंशन करना है, ठीक है। जैसे आप अदर स्टेट को यदि यहाँ पे मेंशन करते हो तो आपके सामने एक और विंडो ओपन होता है जिसमें आपसे पूछा जाएगा कि आप कौन से स्टेट से बिलोंग करते हो। जिस स्टेट से बिलोंग करते हो वो स्टेट आपको पुट अप कर देना है, ठीक है। फिर जैसे आप अदर यदि यदि आप अदर स्टेट से बिलोंग कर रहे होंगे तो आपको अप्लाई कैटेगरी के लिए यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा जिसमें आपको क्या करना है, नो करना है। यहाँ पे भी नो करना रहेगा, ठीक है, और यहाँ पे भी आपको नो करना रहेगा। यदि आप उत्तर प्रदेश से बिलोंग कर रहे हो तो आपको आपकी कैटेगरी चूज़ करना है, SC ST OBC जनरल, जिस कैटेगरी से भी आप बिलोंग कर रहे हो। यदि आप अदर के स्टेट से हो तो आप सारे कैंडिडेट हैं कितने जनरल से काउंट किए जाएंगे, और जनरल का सीट आपको अच्छे से पता है कितना हो गया है, ठीक है। जैसे ये फिलअप कर लेंगे तो आपके सामने फिर एक एड्रेस का सेक्शन ओपन हो जाएगा। एड्रेस आपको अच्छे से ध्यान रखना है, डेट ऑफ बर्थ आपको अच्छे से ध्यान रखना है। एड्रेस में आपको डॉटर होप या सन ऑफ भी लिखना है, फादर्स नेम लिखना है, फिर आपका एड्रेस कंप्लीटली यहाँ पे लिख देना है। यहाँ पे तीनों ही कॉलम में एड्रेस आप लिखेंगे तभी जाके वो एक्सेप्ट करेगा। थोड़ा थोड़ा एड्रेस सारे कॉलम में लिख लीजिएगा। यहाँ से आप अपना स्टेट चूज़ कर लीजिएगा। स्टेट के बाद आप अपने यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट चूज़ कर लीजिएगा। व्हाट इज़ द टाउन ऑफ यू, तो अपना टाउन सिटी जो भी आप सिलेक्ट करेंगे वो यहाँ पे आप चूज़ कर लीजिएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे आप पिन कोड जनरेट कर लीजिएगा और पिन कोड यहाँ पे अपना लगा दीजिएगा जो कि आपको आपके आधार कार्ड में इजीली मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको आपका यदि आप न्यू एड्रेस भी इसमें ऐड करना चाहते हो, परमानेंट एड्रेस और कोरेस्पेंडिंग एड्रेस अलग अलग, तो मेरा मानना है कि आप अपना एड्रेस यस करिएगा तो दोनों एड्रेस क्या होंगे, सेम हो जाएंगे, ठीक है। तो वो आपके लिए बेनिफिशियल होने वाला है। फिर उसके बाद एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लेना है आपको, फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही सेव और नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो विंडो है वो सेव डाटा का करके आ जाएगा और आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन पे रीच आउट कर जाएंगे। जैसे ही आप एजुकेशन वाले ऑप्शन पे आते हैं क्वालिफ़िकेशन पे तो आपके सामने एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन डिटेल सबसे पहले पूछा जाता है, जिसमें यदि आप जेएनएम कैंडिडेट हैंगे तो आपको यहाँ पे जेएनएम सेलेक्ट करना है। यदि आप बीएससी कैंडिडेट है तो आपको ग्रेजुएशन पे क्लिक करना है। फिर यदि आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जिस काउंसलिंग से बिलोंग करते हैं उस काउंसलिंग का पूरा यहाँ पे नाम लिखना होगा। यदि आप एमपी से बिलोंग कर रहे हो तो एमपी एनआरसी लिखना है। यदि आप अदर स्टेट से कर रहे हो तो यूपी एनआरसी भी आपको लिखना है, ठीक है। बात करें आप 10th का, ठीक है, 10th का डिटेल कैसे फिल करना है, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले दिखा रहा होगा नेम ऑफ द बोर्ड स्कूल, तो यहाँ पे आपका नेम ऑफ द बोर्ड स्कूल का नाम लिखना है। यदि आप एमपी से बिलोंग कर रहे हो तो एमपी बोर्ड लिखना है, यूपी से बिलोंग कर रहे हो तो यूपी बोर्ड लिखना है, राजस्थान से बिलोंग करते हो तो राजस्थान बोर्ड लिखना है। ईयर ऑफ पासिंग आपने कब ईयर पासिंग किया है, ठीक है। उसके बाद क्या लिखना है, उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आता है परसेंटेज का, तो वहाँ पे आप परसेंटेज पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपको टोटल मार्क्स वहाँ पे पुटअप करना है। फिर ऑप्टेन आपने कितने किए वो भी पुटअप करना है। फिर ऑटोमेटिकली आपका क्या है, यहाँ पे परसेंटेज आ जाएगा। इसमें आप रिजल्ट टाइप में आपको परसेंटेज पे क्लिक करना है फ्रेंड्स। यदि आप सीबीएसई पैटर्न से बिलोंग करते हो तो आपको परसेंटाइल वाले ऑप्शन पे क्लिक नहीं करना है, फिर आपको अदर ऑप्शन पे क्लिक करना है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि 10th का डिटेल आपको कैसे फिलअप करना है। 12th का डिटेल कैसे फिलअप करना है, तो 12th का डिटेल आपको फिलअप करने के लिए भी सेम क्राइटेरिया है। यहाँ पे आप अपना बोर्ड ही पुटअप करिएगा, ईयर ऑफ पासिंग कब ईयर ऑफ पासिंग किया है, टाइप ऑफ रिजल्ट आपका क्या है, सीबीएसई वाले हैं या फिर केस वाले हैं, आपका परसेंटाइल में आया है तो उस पर क्लिक करिएगा। फिर उसके बाद आपको
आपके मार्क्स ही यहाँ पे पुट अप करना है और टोटल मार्क्स पुट अप करना है। फिर उसके बाद आपका क्या होगा कि परसेंटाइल ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा, ठीक है। बात कर लेते हैं अब इसके बाद आपको आपका यूनिवर्सिटी, आपके कॉलेज और आपके ग्रेजुएशन का यहाँ पे डिटेल्स देना पड़ेगा, ठीक है। नेम ऑफ द यूनिवर्सिटी लिख सकते हो आप, या अपने कॉलेज का नाम भी यहाँ पे पुट अप कर सकते हो, मैं बट मेक श्योर कि सही नाम आपको पुट अप करना है। आपने कब आपका बीएससी या जेएनएम कंप्लीट किया है वो यहाँ पे पुट अप करना है। टाइप ऑफ रिजल्ट जैसा मैंने बताया आपको परसेंटेज वगैरह ये देखना है, ठीक है। मार्क कितना ऑब्टेन किया है, ये मार्क में हमेशा कंफ्यूज होता है बच्चों को, क्या करते हैं फोर्थ ईयर का ही लगा देते हैं, बट ये टोटली रॉन्ग हो जाता है और फिर फॉर्म रिजेक्ट हो जाएंगे। आप यदि जिद देखिए, यदि आप जेएनएम कैंडिडेट हो आपको तीनों साल का मार्क्स को काउंट करना है, फिर उसको आपको उसमें कितने ऑब्टेन मार्क है और उसमें टोटल मार्क कितने दिए उससे डिवाइडेड कर लेना है। भाई सेम चीज़ है, आपका बीएससी कैंडिडेट है तो आपको कितने मार्क्स आपके टोटल हो रहे हैं चारों साल के मिला के, और फिर आपको 2800 या जितने भी आपको आपकी मार्कशीट में मार्क्स दिए हैं उससे आपको निकालना है, ठीक है। तो ऐसे करके आप अपना यहाँ पे पुटअप कर सकते हो, ठीक है। यदि आप अदर क्वालिफ़िकेशन वाले हैं तो अदर क्वालिफ़िकेशन का डिटेल्स भी यहाँ पे पुट कर सकते हैं। अब यहाँ पे आता है जीएनए वाले बच्चों के लिए, ठीक है। तो जीएनए वाले बच्चों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है, एक्सपीरियंस टू बी फिल्ड इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। सबसे पहले आपको क्या करना है, ओल्ड वाला एक्सपीरियंस पहले लगाना है, फिर लास्ट में कौन सा लगाना है, फर्स्ट वाला लगाना है, ठीक है। तो इस टाइप से आपको सेकंड इन द नेक्स्ट रो में लगाना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप बता देते हैं कि यहाँ पे आपका सीरियल नंबर लिखना है, पोस्ट हेड कौन से पोस्ट पे आप वर्किंग थे अभी रिसेंटली में, कौन सी डेट से काम कर रहे थे, किस डेट तक काम कर रहे थे, और यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखना है। यदि आप प्राइवेट कर रहे हो तो उसका कंप्लीटली नाम लिखिएगा, यदि गवर्नमेंट भी कर रहे हैं तो भी उसका नाम लिखिएगा, ठीक है। उसके बाद जैसे ही यहाँ पे आप पुट अप कर देंगे तो यहाँ पे आपको एक्सपीरियंस काउंट बता देगा कि आपका एक्सपीरियंस कितने ईयर से काउंट हो गया है। फिर उसके बाद आप जैसे ही स्क्रॉल करेंगे तो आपके सामने सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पे। तो उसको आप जैसे ही क्लिक कर देंगे सेव एक नेक्स्ट को, जैसे ही फ्रेंड्स आप सेव ए नेक्स्ट को क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक और विंडो ओपन होके आ जाता है। अब आपको यहाँ पे क्या किया, अपने ऑप्शन पुटअप करना है किसके लिए, कि आपका एग्ज़ाम कहाँ होगा, ठीक है। मध्य प्रदेश से बिलोंग कर रहे हो तो पहले आपको स्टेट चूज़ करना होगा, फिर अदर आपकी स्टेट, आपके नियरेस्ट डियरेस्ट जो भी आप जहाँ पे भी आपका काम करना चाहते हो, जहाँ पे भी आप इजीली पहुँच जाओ, जहाँ पे भी आप यदि काम कर रहे हो पहले से, यदि वहीं पे सेंटर होगा तो आपके लिए ईजी होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको पुटअप कर लेना। अब आता है डॉक्यूमेंट्स कैसे आपको अपलोड करना है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इस फॉर्म में यही है कि आपको डॉक्यूमेंट्स कैसे अपलोड करना है, ठीक है। अपलोड योर पासपोर्ट साइज़ कलर फ़ोटो, ठीक है। जो पासपोर्ट साइज़ कलर फ़ोटो है वो आपको अपलोड करना है, चाहे आप उसको जेपीजी फॉर्मेट में, जेपीजी ध्यान रखना है जेपीजी फॉर्मेट में करना है। और कितना है 100 से लेके तो आप 100 केबी से ऊपर भी तो आप इसमें अपलोड कर सकते हो, ठीक है। मेक श्योर कि आपका जो फ़ोटो है वो ब्लर नहीं होना चाहिए, आइट साइड से कॉर्नर वगैरह सब ठीक होना चाहिए, ठीक है। नहीं तो फॉर्म रिजेक्ट होने के 100% चांसेस होते हैं, ठीक है। सेम चीज़ें हैं, अपलोड योर स्कैन्ड सिग्नेचर। सिग्नेचर में भी चीज़ें ध्यान रखना है कि आपका जो सिग्नेचर है वो बिल्कुल विजिबल होना चाहिए और ज़्यादा क्वालिटी में नहीं होना चाहिए, जो मेक श्योर कह रहा है जेपीजी फॉर्मेट में, और कम से कम वो आपका 50 केबी से ऊपर का फॉर्मेट में आपका होना चाहिए। अपलोड योर स्कैन 10th मार्कशीट, ठीक है। 10th मार्कशीट का भी सेम क्राइटेरिया है, आप इसको 100 केबी से लेके तो आप एक 1 एमबी तक इसमें पुटअप कर सकते हो। तो आप, मैं बोलूँ अच्छी से अच्छी हाई से हाई क्वालिटी में आपका 10th मार्कशीट का यहाँ पुटअप करिएगा। फिर अगेन आपसे पूछा कि अपलोड योर स्कैन 10th सर्टिफिकेट, तो वापस यहाँ पे आपको 10th ही मार्कशीट अपलोड करना है, ठीक है। फिर 12th मार्कशीट है तो यहाँ पे भी 12th मार्कशीट आपको हाई इन क्वालिटी में अपलोड करना है। देन नीचे जाते हैं हम, तो अपलोड योर 10th सर्टिफिकेट, री अपलोड करना है आपको वापस से आपका मार्क्स, ठीक है। अपलोड योर ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट, तो यहाँ पे आप जेएनएम कैंडिडेट हैं तो अपना डिप्लोमा आपको मिला होगा रजिस्ट्रेशन के साथ, वो पुटअप कर दीजिएगा। और यदि आप बीएससी कैंडिडेट हो आपको बीएससी नर्सिंग का डिग्री यहाँ पे पुटअप करिएगा, ठीक है। मेक श्योर सारी चीज़ें हाई क्वालिटी में होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे स्पेस बहुत दिया है, 1 एमबी तक यहाँ पे आप पुटअप कर सकते हैं, ठीक है। बात करते हैं हम अपलोड योर स्कैन, सॉरी, अपलोड योर स्कैन्ड ग्रेजुएशन मार्कशीट। तो मैं सजेस्ट करूँगा आप फर्स्ट से लेके तो फोर्थ ईयर का मार्कशीट पीडीएफ बना के अपलोड कर दीजिएगा। जीएनएम कैंडिडेट है तो 1 से लेके तो 3 ईयर का मार्कशीट आप अपलोड कर दीजिएगा, ठीक है। अच्छे से कर दीजिएगा, और अल्फ़ाबेटिकल नहीं होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं है कि सीरियल में भी आएगा तो भी नहीं, बट आप मार्कशीट अपलोड कर दीजिएगा चारों साल का या तीनों साल का, ठीक है। बात कर लेते हैं आपको अब क्या है, आपको रजिस्ट्रेशन यहाँ पे अपलोड
करना पड़ेगा, ठीक है। रजिस्ट्रेशन अपलोड करना पड़ेगा, दैट मीन्स कि यहाँ पे आपको करंट रजिस्ट्रेशन अपलोड करना पड़ेगा। देख लीजिएगा कि आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ पे एक्सपायर नहीं हुआ हो, नहीं तो फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। सबसे बड़ा जो गलती होता है वो इसी का होता है, ठीक है। फिर अदर यदि डॉक्यूमेंट्स आपके पास एक्सपीरियंस वगैरह या आपके पास और कुछ भी है तो वो लगाना चाहते हैं तो आपकी इच्छा के अनुसार आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये कर लीजिएगा। फिर एक बात और ध्यान रखिएगा, ठीक है। जैसे आप इसको अपलोड कर देते हो तो आप जब फॉर्म सबमिट करने जाएंगे तो आपको क्लिक टू व्यू पे एक बार सारे डॉक्यूमेंट्स को क्लिक कर लेना है, ठीक है। इससे आपको पता लग जाएगा कि हाँ, कोई भी मिस्टेक ऐसा नहीं हुआ है जिससे कि गलत डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड हो गया होगा जल्दीबाजी में, ठीक है। फिर उसके बाद आपको पेमेंट करना है। पेमेंट करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि मेक श्योर आप पेमेंट देख लीजिएगा यहाँ पे। उसके बाद आपको यहाँ पे डिक्लेरेशन पे यस करना है, ठीक है। डिक्लेरेशन पे यस करेंगे, आपको कैप्चा फिलअप करना है। कैप्चा जैसे ही फिलअप करेंगे उसके बाद आपको आई एग्री पे क्लिक करना है। ये सारी चीज़ें पुटअप करने से पहले आपको एक बार प्रीव्यू कर लेना है। प्रीव्यू कर लेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि आपके फॉर्म में कोई भी मिस्टेक नहीं है। यदि मिस्टेक हो रहा है तो आप पहले ही उसको चेक कर पाएंगे। फिर उसके बाद आप सबमिट कर देंगे। सबमिट कर देंगे तो आपको पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा, एसबीआई करके एक ऑप्शन आएगा, वहाँ पे पुटअप करिएगा। फिर उसके बाद वहाँ पे आपको क्यूआर कोड पे सिलेक्ट करना है। फिर क्यूआर कोड से आप जैसे ही सिलेक्ट क्यूआर बता देता हूँ, क्यूआर कोड पे जैसे क्लिक करेंगे तो आप अपने गूगल फ़ोन पे या पे फ़ोन से आप उसको क्लिक कर सकते हैं और पेमेंट कर सकते हो। वेट करना है, पेज को रिफ्रेश नहीं करना है, ठीक है। पेज को रिफ्रेश नहीं करना है। जैसे ही पेज को रिफ्रेश करेंगे तो फिर आपका पेमेंट सक्सेसफुल नहीं होगा। ऑटोमेटिकली पेज को वो रिफ्रेश कर देगा, वहाँ पे आपको शो हो जाएगा कि योर ट्रांजेक्शन इज़ सक्सेसफुल, ठीक है। तो ठीक है, इस तरीके से आपको सारी चीज़ें ध्यान रखना है। फॉर्म कैसे फिलअप होता है, हर एक चीज़ों का ध्यान रखना है। मैं आपको फॉर्म सक्सेसफुली होता है वो भी आपको मैं अभी दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स, जैसा मैं पेमेंट का बता रहा था, जैसा ये पेमेंट का ऑप्शन यहाँ पे आता है, ठीक है। पेमेंट का ऑप्शन ऐसा आता है, आपको इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना। इन केस यदि नेटवर्क प्रॉब्लम हुआ तो आपको पेमेंट का सक्सेसफुली का नोटिफिकेशन नहीं देखने को मिलेगा, तो आपको ट्रांजेक्शन आईडी से आप अपना चेक कर सकते हो, ठीक है। आप पेमेंट का ट्रैकिंग भी कर सकते हो। ये जो क्यूआर कोड है, क्यूआर कोड आपको स्कैन करना है, ठीक है। स्कैन करना है और पेमेंट कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपको जैसे ही कर देंगे तो आपके सामने ऐसा ऑप्शन होके आ जाएगा कि योर एप्लीकेशन फॉर्म हैज़ सबमिटेड सक्सेसफुली, पेमेंट इज सक्सेसफुली, ठीक है। फिर इस ऑप्शन को आप जैसे क्लोज करेंगे तो आपके सामने क्या आ जाएगा, फॉर्म प्रिंट होने का ऑप्शन आ जाएगा, जैसा मैंने सबसे पहले आपको फर्स्ट में ही बताया था, ठीक है। जैसा मैंने आपको सबसे पहले फर्स्ट में बताया था कौन सा आ जाएगा, तो ये वाला ऑप्शन आपके सामने ओपन होके आ जाएगा। जैसे आप प्रिंट कर देंगे तो आपके सामने आपका फॉर्म ओपन होके आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसा फॉर्म आपको देखने को मिल जाएगा। तो आई होप आपको फॉर्म के रिगार्डिंग हर एक चीज़ें डाउट सारा क्लियर हो गया होगा। बट फिर भी किसी को कुछ भी डाउट्स होता है तो वो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो या हमारा नंबर दिया है उस पर हमें मैसेज कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, व्हाट्सअप ग्रुप का भी मिल जाएगा, हमारे नंबर भी मिल जाएगा। तो आई होप फ्रेंड्स आपको फॉर्म के रिगार्डिंग सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। ऐसी ही अपडेट्स पाने के लिए आप मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब्स कर लीजिएगा। इन फ्यूचर में हम ऐसी ही इंफॉर्मेटिव अपडेट्स, वैकेंसी रिलेटेड अपडेट्स लेके आते रहते हैं, तो ये आप सभी लोगों के लिए बेनिफिशियल होने वाला है। तो मिलते हैं इसी ही अपडेट के साथ, जब तक आप बने रहिए मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज के यूट्यूब चैनल पे। वीडियो का लिंक यदि आपको पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि बच्चे ऐसे होते हैं कि हर जगह फॉर्म फिलअप करवाते रहते हैं। बहुत सारे लोग उनका फॉर्म भी रिजेक्ट करवा देते हैं, अच्छे से फॉर्म फिलअप नहीं करते हैं। तो आई होप आपको मेक श्योर सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी, और किसी को फॉर्म फिलअप करवाना है तो वो हमसे फॉर्म फिलअप करवा सकता है, हम उनका फॉर्म फिलअप कर देंगे। थैंक यू सो मच गाइज। जय हिंद, जय भारत।